हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे मेरी दिल्ली का पाठ नंबर 12 और पाठ का नाम है दिल्ली के बच्चों के खेल। चलिए शुरू करते हैं पाठ को पढ़ना। अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, 80 90 पूरे 100, 100 में लगा तागा, चोर निकल के भागा। दिल्ली का हर बच्चा इस कविता को जानता है। जाने भी क्यों नहीं, बचपन से ही खेलते हुए इस कविता को सब मिलकर गाते जो रहते हैं। दिल्ली के बच्चे केवल अक्कड़ बक्कड़ ही नहीं, ऐसे बहुत से मज़ेदार खेल खेलते हैं। नहीं जी, हम क्रिकेट की बात नहीं कर रहे। क्रिकेट तो बड़े लोग भी खेलते हैं। हम तो उन खेलों की बात कर रहे हैं जो केवल बच्चे खेलते हैं। इनमें से कई खेल तो ऐसे हैं जिनके बारे में बड़ों को कुछ पता ही नहीं है, ना ही उन्हें वे खेल खेलना आता है। मज़ेदार बात है ना। आप भी तो इन खेलों को अपने दोस्तों के साथ मिलकर खेलते हो। ऊबड़ खाबड़ गलियां हों, खुले चौराहे हों, घरों का आंगन या छत, मोहल्ले या स्कूल के मैदान, जहां मन करे इन खेलों को खेल सकते हैं। ऐसा ही करते हैं ना हम बच्चों। जहां भी हमें जगह मिल जाती है खेलने की तो हम उन खेलों को खेलने लगते हैं। इन खेलों को के नाम भी उतने ही रोचक हैं जितने ये खेल रोचक हैं। इनके नाम भी बड़े मज़ेदार हैं। रोचक का मतलब होता है मज़ेदार। जैसे नाम है आँख मिचौली, कोड़ा जमाल शाही, चील झपट्टा, किलकिल कांटा, अक्कड़ बक्कड़, बिट्टी, गिट्टे। इन खेलों की गिनती तो कभी खत्म नहीं होती। ये बहुत सारे खेल बच्चे खेलते रहते हैं। इन खेलों में आँख मिचौली आपको सबसे ज़्यादा पसंद होगी। आँख मिचौली में सारे इकट्ठे होकर पुगम करते हैं। पुगम का मतलब है किसी तरीके से एक बच्चे को चुनकर सिपाही बनाना। अब उस एक बच्चे को हम कैसे चुनेंगे? पुगम के कई तरीके होते हैं, जैसे गिनती गिनना, कोई कविता गाना, सबके हाथ एक दूसरे के ऊपर रखकर हथेली को ऊपर या नीचे पलटना आदि। पुगम के नाम भी अलग अलग होते हैं। पुगम से जो बच्चा चुना जाता है उसकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है या वह अपनी आंखें बंद कर लेता है। सारे बच्चे छिप जाते हैं। 10 तक गिनती गिनने के बाद सिपाही बच्चा आंखें खोल लेता है और छिपे हुए बच्चों को ढूंढना शुरू कर देता है। जिस बच्चे पर उसका हाथ पहले पड़ जाता है अब वह सिपाही बन जाता है। इस तरह खेल चलता रहता है। जो नया बच्चा है वह सिपाही बन जाता है और फिर बाकी बच्चे छुप जाएंगे और फिर उसे दोबारा ढूंढे जाएंगे। कोड़ा जमाल शाही भी बड़ा मज़ेदार खेल है। इस खेल में सारे बच्चे गोल दायरा बनाकर बैठ जाते हैं। गोल दायरा का मतलब होता है बच्चों इस तरीके से गोला बना लेना और सारे बच्चे इसमें बैठ जाते हैं। कपड़े का एक कोड़ा बना लेते हैं। एक बच्चा कोड़ा और छोटा सा रुमाल लेकर बच्चों के पीछे घूमता है। वह गाता है, कोड़ा जमाल शाही पीछे देखे मार खाई, या कोकला चिपकी जुम्मे रात आई रे, जो भी पीछे देखे उसकी शामत आई रे। कोई बच्चा पीछे मुड़कर नहीं देख सकता। रुमाल वाला बच्चा चुपके से किसी बच्चे के पीछे रुमाल गिरा देता है पर रुकता नहीं। अगर बैठे हुए उस बच्चे को रुमाल का पता चल गया तो वह रुमाल लेकर उसके पीछे भागता है। अगर उसे पता नहीं चलता तो कोड़े वाला बच्चा चक्कर पूरा करके पीछे आता है और उसे कपड़े का कोड़ा मारता है। बच्चों, ये कोड़ा मारते सिर्फ मजाक में मारते हैं, असली में नहीं कि उस बच्चे को चोट लग जाए। अब बैठा हुआ बच्चा उसकी जगह ले लेता है। इस तरह खेल चलता रहता है। पोशम पा भाई पोशम पा को पहले बिट्टी या सुरंग लाल घोड़ी कहते थे। इस खेल में दो बच्चे सरदार या मुखिया बन जाते हैं। वे एक दूसरे के हाथ पकड़कर इस तरह ऊपर उठा लेते हैं मानो दरवाज़ा हो। बच्चों देखो, इस तरीके से हाथ ऊपर उठा लेंगे जैसे दरवाज़ा बन जाता है। बाकी बच्चे लाइन बनाकर उस दरवाजे के नीचे से निकलते रहते हैं। सब गाना गाते हैं। पोशंपा भाई पोशंपा, लाल किले पर क्या हुआ? 100 रुपए की घड़ी चुराई, अब तो जेल में जाना पड़ेगा। जेल की रोटी खानी पड़ेगी, जेल का पानी पीना पड़ेगा।
पड़ेगा कहते ही दोनों सरदार हाथ नीचे कर लेते हैं और एक बच्चा फंस जाता है। उसे एक सरदार अपनी टोली में ले लेता है। इस तरह एक एक करके सारे बच्चे दोनों सरदारों की टोलियों में चले जाते हैं। फिर एक सरदार जूता उछालता है। टोली का मतलब होता है टीम। जूता सीधा गिरा तो उसकी टोली सवार बनती है, उल्टा गिरा तो दूसरे सरदार की टोली सवार बनती है। सवार टोली के बच्चे दूसरी टोली को घोड़ा बनाकर उसकी सवारी करते हैं। एक खेल है सात समंदर। इसमें जमीन पर लकीरें खींचकर सात खाने या घर बना लेते हैं। देखो बच्चों, इसमें इस तरीके से सात खाने बना लेते हैं। ये आपने गेम देखा होगा ना। तो इन घरों के नाम भी रख देते हैं हम, जैसे पहल, दूज, तीज, चंपो, काना, पी और मटका। एक खिलाड़ी पहले खाने में पत्थर या गिट्टा डालता है, हम इसको स्टापू भी कहते हैं। फिर वह उछलकर उस खाने में एक टांग पर खड़ा हो जाता है। वह एक टांग पर खड़े खड़े गिट्टे को पैर मारकर दूसरे खाने में पहुंचाता है। अगर गिट्टी खाने से बाहर चली गई या किसी लकीर पर पड़ गई तो खिलाड़ी हार जाएगा। एक और मज़ेदार खेल है चकर भिन्नी या चबर फेरी। इसमें सारे बच्चे एक दूसरे का हाथ मजबूती से पकड़कर घेरा बना लेते हैं। घेरा का मतलब होता है एक गोल बना लेना। वे एक दूसरे को खींचते हुए तेजी से घूमते हैं। घेरे के बीच में एक खिलाड़ी होता है, वह घेरे को तोड़कर बाहर निकलने की कोशिश करता है। अगर वह निकल गया तो घेरे के सारे बच्चे हार जाते हैं। फिर कोई और बच्चा घेरे में खड़ा होता है। चक्कर लगाते हुए बच्चे गाते रहते हैं, झाए माए कोए की बारात आई। इन खेलों के अलावा बच्चे गिल्ली डंडा, इलास्टिक, घर घर, गुड़िया की शादी, थ्रो बॉल, कंचे, कबड्डी, हॉकी आदि खेल भी खूब मज़े लेकर खेलते हैं। इन खेलों के नियम भी बच्चे बनाते हैं और उनको खुद ही मानते मनवाते भी हैं। नियम इसलिए बनाते हैं ताकि हम उन खेलों को सही ढंग से खेल सकें। एक और अनोखी बात बताएं, ये खेल सैकड़ों साल पुराने हैं। इसका मतलब है कि यह आपके दादाजी के दादाजी भी अपने बचपन में यही खेल खेले होंगे। सैकड़ों का मतलब होता है कई सौ साल पुराने। पाठ को पढ़ने के बाद में अब हम करते हैं इसके प्रश्नोत्तर। प्रश्न नंबर 1 देखिए। इस पाठ में आपने जिन खेलों के बारे में पढ़ा है, आपके इलाके में उनका क्या नाम है? तो बच्चों, इसका उत्तर मैं लिखता हूँ। इस पाठ में हमने जिन खेलों के बारे में पढ़ा है, हमारे इलाके में उन्हें अक्कड़ बक्कड़, छुपन छुपाई, पोशंपा भाई पोशंपा और स्टापू कहते हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2। इन खेलों को अपने स्कूल में खेलो और बताओ कि आपको कौन सा खेल सबसे अच्छा लगा। उत्तर है, हमने इन खेलों को अपने स्कूल में खेला है और मुझे आँख मिचौली खेल सबसे अच्छा लगा। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 3। किसी एक खेल को खेलने के नियम बताइए। बच्चों, आप अपनी मर्जी से किसी भी खेल को खेलने के नियम बता सकते हैं। मैं उत्तर में लिखता हूँ, हम आँख मिचौली में एक बच्चे को चुनकर सिपाही बना देते हैं। वह अपनी आँखें बंद कर लेता है। सारे बच्चे छिप जाते हैं। सिपाही बच्चा आँखें खोल लेता है। वह जिस बच्चे को पहले पकड़ लेता है वह सिपाही बन जाता है। प्रश्न नंबर 4 देखिए। क्या खेलों में नियम कायदे होने चाहिए या नहीं? कारण भी बताइए। खेलों में नियम कायदे होने ही चाहिए, क्योंकि अगर नियम कायदे नहीं होंगे तो हम खेल को सही तरीके से नहीं खेल पाएंगे। उत्तर लिखते हैं, हाँ, खेलों में नियम कायदे होने चाहिए। नियम कायदे होने पर ही हम खेलों को ईमानदारी से और सही तरीके से खेल सकते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए। मान लीजिए कि आप कोई खेल खेल रहे हैं, एक खिलाड़ी नियम नहीं मान रहा है, तो ऐसे में आप क्या करेंगे? उत्तर लिखते हैं, अगर कोई खिलाड़ी नियम नहीं मान रहा है तो हम उसे समझाएंगे। प्रश्न नंबर 6 देखिए। नीचे दिए गए चित्रों में कुछ खेल दिखाए गए हैं, इनके नाम लिखने हैं। तो चलिए नाम लिखते हैं।
ये पहला गेम है, ये है कैरम बोर्ड। इस वाले गेम का नाम है क्रिकेट। यह खेल है गुल्ली डंडा। यह हुआ अक्कड़ बक्कड़। इस वाले खेल का नाम है पोशंपा भाई पोशंपा। और इस वाले खेल का नाम है खो खो। तो बच्चों, ये हमने प्रश्नोत्तर कर लिए हैं।